तांजीरो ने यहाँ पर अकाजा का सर काट दिया था और यहाँ पर अकाजा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सर कट चुका है, जिसके चलते वो सोचने लगता है मैं इस तरह से नहीं हार सकता। जिसके चलते वो अपना सर फिर से जोड़ने लगता है और ग्यू यहाँ पर देख लेता है कि अकाजा अपने सर को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते ग्यू अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को उसकी तरफ दे मारता है और ग्यू ने निशाना सीधा अकाजा के सर में लगाया था, जिस वजह से अकाजा का सर ही नीचे गिर जाता है और उसका सर अचानक से गायब हो जाता है, जिसके चलते ग्यू और तांजीरो सोचने लगते हैं हम लोगों ने फाइनली इसे हरा ही दिया। लेकिन अचानक से ये दोनों नोटिस करते हैं कि अकाजा की बॉडी हार मानने को तैयार ही नहीं थी और अकाजा कंपास नीडल का यूज करने के साथ ही अपने सर को फिर से रीजनरेट करने लगता है और ये चीज देख ग्यू सोचने लगता है ये फिर से अपनी ताकत बटोर रहा है। अगर ये हमारे इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी नहीं मरा तो हमें इसे सनलाइट में ले जाकर ही मारना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं है। और अचानक से अकाजा तांजीरो के ऊपर अटैक कर देता है और ग्यू वाटर ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म को यूज करने के साथ ही अकाजा के शरीर पर कट लगा देता है, लेकिन अकाजा ग्यू को घायल करने के साथ ही अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर लेता है और वो अब तांजीरो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ग्यू कहता है मुझे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है, अगर तुम्हें तांजीरो को मारना है तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। और ये सुनने के साथ ही अकाजा की नजरों के सामने एक मार्शल आर्ट्स का टीचर आ जाता है। अकाजा को नहीं मालूम था कि आखिर ये कौन है, जिसके चलते वो ग्यू पर अटैक करने लगता है, लेकिन अचानक से एक लड़की अकाजा का हाथ पकड़ लेती है और वो लड़की अकाजा से कहने लगती है हाकू जी अब बहुत हो गया। और यहाँ पर ग्यू की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, लेकिन ग्यू अपने मन में सोचने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तांजीरो को बचाना ही होगा, मैं उसकी रक्षा वैसे ही करूंगा जैसे कि साबितो ने मेरी करी थी। और वो लड़की अकाजा से कहने लगती है इन सभी लोगों को छोड़ दो और इस सबको खत्म करो। लेकिन तभी अकाजा कहने लगता है मेरे रास्ते में टांग अड़ाना बंद करो, मुझे ताकतवर बनना है। और वो लड़की कहने लगती है आखिर तुम्हें लोगों को मारकर ताकतवर क्यों बनना है। और इसी चीज के चलते हम लोगों को अकाजा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। अकाजा काफी ज्यादा गरीब था और उसके पिता काफी ज्यादा बीमार रहा करते थे और अकाजा अपने पिता की मेडिसिन के लिए चोरी किया करता था। कभी वो पकड़ा जाता और कभी वो सक्सेसफुल रहता, लेकिन एक दिन अकाजा को पकड़ लिया गया और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उस जगह पर अकाजा को पीटा गया और उसके हाथों पर भी लाइनिंग बना दी गई। अकाजा के हाथों पर 3 लाइन ऑलरेडी बन चुकी थी, जिसके चलते मजिस्ट्रेट कहने लगते हैं अगर तुमने अब चोरी करी तो तुम्हारे हाथ ही काट दिए जाएंगे। ये सुनने के साथ ही अकाजा कहने लगता है अगर तुम लोग मेरे हाथ काट दोगे तो मैं पैरों से चोरी किया करूंगा। जिसके चलते वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर एक छोटा बच्चा ऐसी बात कैसे कर सकता है, जिसके चलते वो सभी लोग अकाजा को एक डीमन का बच्चा कहते हैं। लेकिन ये चीज सुनने के साथ ही अकाजा को कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें बताया जाता है कि जब अकाजा पैदा हुआ था तो उसके दांत डीमन जैसे थे और ये बात हजारों बार सुनने के बाद अकाजा को अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिसके चलते अब अकाजा अपने घर जाने लगता है और वहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसके पिता ने खुदकुशी कर ली थी और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि अकाजा चोरी किया करता था। अकाजा के पिता नहीं चाहते थे कि वो अब चोरी करे, बल्कि अब से वो एक सिंपल सी लाइफ जिए और ये बात अकाजा को उनके आखिरी लेटर से मालूम चलती है। अकाजा अपने पिता की मौत से काफी ज्यादा गुस्सा था और उसके गांव में मारने के लिए उसे काफी सारे लोग आते हैं, लेकिन अकाजा उन सभी लोगों को जान से मार देता है। लेकिन तभी उस जगह पर एक आदमी आ जाता है जो कि अकाजा को ही बचाने आ रहा था। दरअसल में इस आदमी को खबर मिली थी कि 6 लोग एक बच्चे को मारने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसे मालूम चलता है कि अकाजा ने ही 6 लोगों को मार दिया तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाता है, जिसके चलते वो आदमी अकाजा से कहने लगता है क्या तुम मेरा डोजो ज्वाइन करोगे, क्योंकि मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं है। लेकिन अकाजा काफी ज्यादा गुस्सा था और वो उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अकाजा को नहीं मालूम था कि वो आदमी एक मार्शल आर्ट टीचर है, जिसके चलते वो टीचर अकाजा को ही मार मार कर बेहोश कर देता है। और अब जैसे ही अकाजा की आंख खुलती है तो उसे मालूम चलता है कि वो उस आदमी के डोजो के अंदर है, जिसके चलते वो आदमी कहने लगता है मेरा नाम कीजो है और मेरी बेटी काफी ज्यादा बीमार रहा करती है। मैं तुम्हें इस जगह पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम उसका ध्यान रख सको और मैं तुम्हें मार्शल आर्ट भी सिखा दूंगा। तुम जैसे बच्चे में मार्शल आर्ट सीखने का काफी ज्यादा पोटेंशियल है। खैर मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो हमारी बेटी को अपनी ही आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। जिसके चलते अकाजा कहने लगता है क्या तुम मेरे जैसे क्रिमिनल को यहाँ रखना चाहते हो, जिस पर वो टीचर कहने लगता है मैंने तुम्हें वैसे भी हरा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके चलते वो टीचर अकाजा को अपनी बेटी से मिलवाता है और प्रेजेंट टाइम में अकाजा को ये सभी मेमोरीज वर्थलेस लग रही थी। कुछ समय तक ट्रेनिंग करने के साथ ही अकाजा उस एनवायरनमेंट के अंदर घुल सा चुका था और ये डोजो दरअसल में अकाजा के टीचर को एक बूढ़े आदमी ने दिया था, क्योंकि उसके टीचर ने एक बूढ़े आदमी को कुछ गुंडों से बचाया था और उस गाँव के काफी सारे लोग भी उस डोजो को पाना चाहते थे। साथ ही वो लोग भी अपना डोजो चलाया करते थे, लेकिन वो लोग अकाजा के टीचर से आकर नहीं लड़ पाते क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था
लेकिन वो गांव के बाकी के लोगों को डरा कर रखते ताकि वो उस टीचर का डोजो ज्वाइन ना करे। और करीब 3 साल के अंदर अकाजा 18 साल का हो चुका था। साथ ही उसके टीचर कीजो की बेटी भी अब ठीक हो चुकी थी। और एक दिन वो अकाजा को बुलाकर कहता है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। और कीजो के इस फैसले से अकाजा और उसकी बेटी दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके चलते अब शाम के समय अकाजा अपने पिता की कब्र पर जाता है और अपने पिता से कहने लगता है, मैं अब एक काफी ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन घर लौटने के साथ ही अकाजा को मालूम चलता है दूसरे डोजो वालों ने इनके वेल के अंदर काफी ज्यादा अजीब चीज मिला दी थी, जिसके चलते अकाजा के टीचर और उसकी बेटी की मौत हो जाती है। और ये चीज दूसरे डोजो वालों ने इसलिए करी थी क्योंकि वो अकाजा और उसके टीचर को कभी अकेले नहीं हरा पाते। और अब अकाजा का दिमाग यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होने लगता है। अकाजा कीजो और उसकी बेटी से काफी ज्यादा प्यार किया करता था और अब अकाजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जिसके चलते अकाजा अब दूसरे डोजो वालों के पास जाता है और अकेले ही उन सभी को चुन चुन कर खत्म कर देता है। अकाजा ने उनके डोजो के अंदर काफी ज्यादा कोहराम मचा दिया था। उस जगह पर एक मेड आया करती थी और अकाजा की तबाही देखने के साथ ही वो भी पागल हो जाती है। और कुछ ही समय के अंदर मुजान तक भी ये न्यूज पहुंच जाती है कि एक अकेले आदमी ने काफी सारे लोगों को खत्म कर दिया, जिसके चलते मुजान अकाजा के पास जाता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम डीमन बनना चाहोगे? इससे तुम्हें इटरनल लाइफ मिलेगी। और अकाजा भी मुजान की बात मान लेता है क्योंकि अब उसके पास जीने का कोई पर्पस नहीं था। और अकाजा उन दोनों की मेमोरी को भुलाने के साथ ही अब डीमन बन चुका था। और अचानक से प्रेजेंट टाइम के अंदर अकाजा सोचने लगता है, ये इंसान काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पर तांजीरो को भी होश आ चुका था और वो सोचने लगता है, अकाजा फिर से अपने सर को रीजनरेट कर रहा है, मुझे इसे रोकना ही होगा। जिसके चलते तांजीरो अकाजा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और अकाजा भी यहाँ पर वार करने को तैयार था, लेकिन वार करने के साथ ही तांजीरो की तलवार हवा में उड़ जाती है। लेकिन तांजीरो नहीं रुकता और अकाजा को एक पंच मार देता है, लेकिन इस सब का अकाजा पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अकाजा मन में सोचने लगता है, ऐसा ही मुक्का मेरे मास्टर ने मेरे सर पर किया था। और तांजीरो भी मन में सोचने लगता है, ऐसे ही इसने अटैक रैनगोकू पर किया था। जिसके चलते तांजीरो ग्यू को पीछे हटा लेता है और अकाजा अपना वो वाला अटैक कर देता है। लेकिन अचानक से तांजीरो नोटिस करता है कि अकाजा ने वो अटैक अपने ही ऊपर कर लिया, लेकिन अकाजा की बॉडी फिर से रीजनरेट हो रही थी। जिसके चलते अकाजा अपने मन में सोचने लगता है, इस सब का कोई फायदा नहीं, मैं हार चुका हूँ। और वो अपने शरीर को रीजनरेट होने से बंद कर देता है। जिसके चलते तांजीरो मन में सोचने लगता है, आखिर इसने ऐसा क्यों किया? मुझे तो इसके मन के अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग महसूस हो रही है। और अकाजा को अपने सामने उसके मास्टर और उसकी बेटी दिख रही थी और अकाजा उन दोनों से ही माफी मांगने लगता है। लेकिन अचानक से अकाजा के सामने मुजान आ जाता है और मुजान कहता है, ये आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ताकतवर नहीं बनना? लेकिन तभी वहाँ पर उस टीचर की बेटी आ जाती है जो कि अकाजा का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है, हाकुजी अब बस बहुत हो गया, इस सबको बंद करो। अकाजा भी उसकी ये बात मान लेता है और ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और तांजीरो के सामने अकाजा की बॉडी राख बनकर उड़ जाती है। और फाइनली तांजीरो और ग्यू यहाँ पर राहत की सांस लेते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान तांजीरो की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और वो बेहोश होने के साथ ही जमीन पर नीचे गिर जाता है। और सभी कासुका की क्रोज भी पूरे इन्फिनिटी कैसल के अंदर अकाजा की मौत की खबर पहुंचा देते हैं। और जैसे ही कुकुशिबु को ये बात मालूम चलती है कि अकाजा खत्म हो चुका है तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करने लगता है। लेकिन जैसे ही ये चीज डोमा को मालूम चलती है तो वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और डोमा फिलहाल कनाव से लड़ रहा था और डोमा कहता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? और कनाव कहती है, मैं काने की छोटी बहन हूँ। जिसके चलते अब डोमा कहने लगता है, मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड अकाजा अब मारा गया। लेकिन कनाव समझ चुकी थी कि डोमा नौटंकी कर रहा है और वो डोमा को ऐसी ऐसी बातें बोलने लगती है जिस वजह से डोमा को गुस्सा आ जाता है। डोमा अचानक से कनाव पर अटैक कर देता है, लेकिन कनाव भी कम नहीं थी, वो वहाँ पर हटने के साथ ही डोमा को घायल कर देती है। जिसके चलते अब डोमा सोचने लगता है, ये तो अपनी बहन से भी ज्यादा तेज है। और काने भी ये समझ चुकी थी कि ये काफी ज्यादा पावरफुल डीमन है, लेकिन अब काने का गुस्सा उसे हौसला दे रहा था। और लड़ाई के दौरान ये दोनों ही एक दूसरे का बराबर जवाब दे रहे थे और काने की तेजी देख डोमा उसकी आंखों पर अटैक करने लगता है, लेकिन कनाव इस वार से बच जाती है। और डोमा ब्लड डीमन आर्ट फ्रीजिंग क्लाउड्स का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उस पूरी जगह पर ही बर्फ जम जाती है और एक अटैक करने के साथ ही वो काने को दूर फेंक देता है। और डोमा यहाँ पर आइस प्रिंसेस बनाने के साथ ही कनाव के ऊपर छोड़ देता है और कनाव के ऊपर काफी सारे तीखे तीखे आइस क्रिस्टल गिरने लगते हैं। और डोमा कनाव को मॉक करते हुए कहने लगता है, अगर तुम मुझे मानना चाहती हो तो मेरे पास आकर दिखाओ। और अचानक से कनाव को मालूम चलता है कि उसके हाथ में से तो स्वॉर्ड ही गायब हो चुकी है और डोमा उसकी स्वॉर्ड पकड़ने के साथ ही कहने लगता है, ये रही तुम्हारी स्वॉर्ड, इसे लेकर दिखाओ। जिसके चलते वो कनाव की स्वॉर्ड जमीन में गाड़ देता है और कहने लगता है, ये रही तुम्हारी स्वॉर्ड, दम है तो इसे निकाल कर दिखाओ। डोमा अब कनाव के ऊपर काफी सारे आइस क्रिस्टल की मदद से अटैक करने लगता है
और कनाओ का इस अटैक से बच पाना नामुमकिन था। और अचानक से छत को तोड़ने के साथ ही वहाँ पर लॉर्ड इनोसुके आ जाते हैं और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तांजीरो ने फाइनली अकाज़ा से रेनगोकू का बदला ले लिया, लेकिन अभी तक तो सिर्फ एक ही अपर मून खत्म हुआ है और काफी जल्दी हम लोगों को अपर मून 1 कोकुशिबू और ग्योमी की लड़ाई देखने को मिलने वाली है। तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। और आखिर आप लोगों को अकाज़ा का अंत कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तो अब मिलते हैं इसी तरह